Hello everyone, welcome or welcome back to this channel after a very long time actually. तो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर जो कि है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। अभी तक हमने कौन कौन सी कैटेगरीज़ को कवर कर लिया है। जिन्होंने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी उनके लिए मैं बता दूं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक सीरीज़ से हर चीज़ पढ़ो। तो एनीवेज आज हम फर्न्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक बैकग्राउंड दे दूँ कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हम लोग, फर्न्स कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है प्लांट्स की। तो प्लांट्स को हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों के अंदर। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास वेस्क्यूलर बंडल्स नहीं होते, इन्हें कहा जाता है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। और एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रैकियोफाइट्स। अच्छा, अब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर 3 क्लासेस आती हैं। मैं ऐसी वर्बली आपको बता देती हूँ। एक होता है हमारे पास हेपेटिकोप्सिडा, मॉसिस जिसको ब्रायोप्सिडा कहा जाता है, और थर्ड हमारे पास आते हैं एंथोसिरोप्सिडा, जिसे जो मैं लिख लेते हैं यहाँ पे। एक होते हैं लिवरवर्ट्स, हेपेटिकोप्सिडा एक ही बात है, मॉसिस और ब्रायोप्सिडा एक ही बात है। एंड थर्ड हमारे पास आता है हॉर्नवर्ट्स। यस, हॉर्नवर्ट्स और एंथोसिरोप्सिडा एक ही बात है। तो ये हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। ये कौन से प्लांट्स होते हैं जिनके पास वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते। सेकेंडली वी हैव ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स आर दोज विच हैव वेस्कुलर बंडल्स और जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। अब ट्रैकियोफाइट्स के अंदर 2 तरीके के पौधे होते हैं। पहले वो जिनके पास सीड नहीं होता, ये होते हैं सीडलेस प्लांट्स। एंड सेकेंड वी हैव सीडेड प्लांट्स। सीडलेस प्लांट्स को कहा जाता है नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। नॉन स्पर्मेटोफाइट्स एंड सीडेड वाले को कहा जाता है स्पर्मेटोफाइट्स। अभी तक फर्न्स पे नहीं पहुँचे, थोड़ा सा वेट करो, अभी फर्न्स अभी बिल्कुल आ जाएगा। जो नॉन स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं इनके अंदर हमारे पास तकरीबन कुछ 4 से 5 क्लासेस होती हैं। इनका जो मेन रिप्रेजेंटेटिव, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, वैसे ही नॉन स्पर्मेटोफाइट्स का जो मेन मेंबर होता है वो फर्न्स होता है। फर्न्स को टेरिडोफाइट्स भी कहा जाता है। अच्छा, जो फर्न्स होते हैं, जितने भी और क्लासेस हैं नॉन स्पर्मेटोफाइट्स की, इसको कहा जाता है फर्न्स एंड इट्स एलाइज। एलाइज का मतलब ये है कि फर्न्स हैं इस कैटेगरी के अंदर, और फर्न्स के अलावा कुछ ऐसे मिलते जुलते और प्लांट्स हैं जैसे कि लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा, सिलोप्सिडा। ये सारे क्या है हमारे पास, ये फर्न्स के मिलते जुलते ही प्लांट्स हैं। वो डिफरेंट क्लासेस होती हैं हमारे पास, ठीक है। पिछले वाली वीडियोस के अंदर हमने बाकी सारी क्लासेस को एक एक करके देखा था, जैसे कि फिनोप्सिडा पढ़ा था, लाइकोप्सिडा एंड सिलोप्सिडा, ये 3 होती हैं। आज हम फर्न्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्न्स के पास पहले तो ये ट्रैकियोफाइट्स होते हैं, यानी कि इनके पास वेस्कुलर बंडल्स होता है। सेकेंडली दे आर नॉन स्पर्मेटोफाइट्स, यानी कि इनके पास कोई भी सीड नहीं होता। सही है, तो ये तो आपको 2 बातें यहाँ से पता चल गई होंगी। खैर, अभी हमने क्लासिफिकेशन की बात की है, तो मैं आपको एक और पॉइंट लास्ट बताती चलूँ कि स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर हमारे पास फिर 2 तरीके के प्लांट्स होते हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी कि सीड वाले प्लांट्स, एंजियोस्पर्म यानी कि जिसके अंदर फ्लावर्स भी आते हैं, फ्लावर बियरिंग। समझ आ गया? आगे चलें। ओके, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। अब हम एक्चुअली हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है फर्न्स। सबसे पहले तो फर्न्स को कहा जाता है टेरिडोफाइट्स। इसे फिलिसीनी भी कहा जाता है। ओके, कंफर्म दिस के इज इट फिलिसीनी और फिलिसिना। फर्न्स के अंदर हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, जिसकी लाइफ साइकिल भी आपको पढ़नी होगी, वो है एडियांटम। फर्न्स हमारे पास, जो भी मैंने आपको कैटेगरी बताई कौन सी, नॉन स्पर्मेटोफाइट्स की, तो ये एक नॉन स्पर्मेटोफाइटिक प्लांट है। फर्न्स जो है वो नॉन स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं, यानी कि इनके पास सीड नहीं होता, ठीक है।
ट्रैक्योफाइट्स होते हैं, ये लोग नॉन स्पर्मेटोफाइट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अभी बताया था मैंने, फर्न्स एंड इट्स एलाइज कहा जाता है इस कैटेगरी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखो सबसे एडवांस्ड होते हैं, सबसे एडवांस नॉन स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं, और दूसरी बात ये कि दे आर द मोस्ट अबंडेंट प्लांट्स इन दिस कैटेगरी। सबसे ज़्यादा नॉन स्पर्मेटोफाइट्स कौन से होते हैं? तो वो फर्न्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्लांट्स के अंदर दो तरीके की जनरेशन्स होती हैं। अगर आपने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला टॉपिक नहीं लगाया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो टॉपिक पहले पढ़ो, उसके बाद आपको समझ आएगा कि अच्छा दो तरीके की कैटेगरी, दो तरीके की जनरेशन्स होती हैं प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर। एक होती है गैमेटोफाइट, एक होती है स्पोरोफाइट। तो फर्न्स के अंदर जो स्पर्मेटोफाइट जनरेशन होती है वो डोमिनेंट होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि फर्न्स के अंदर, बाकी चलो जितना भी आपके पास ट्रैक्योफाइट है, आसान कर दिया आप तो, जितना भी ट्रैक्योफाइट है उसके अंदर जो आपकी स्पोरोफाइट, सॉरी मैंने स्पर्मेटोफाइट लिखा है, स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट होती है। स्पोरोफाइट और स्पर्मेटोफाइट में डोंट कंफ्यूज बिटवीन देम, क्योंकि स्पर्मेटोफाइट क्या है हमारे पास, सीडेड प्लांट्स को कहा जाता है स्पर्मेटोफाइट्स, जबकि स्पोरोफाइट्स कौन से होता है, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ठीक है। ये एक जनरेशन का टाइप है। आगे चलते हैं। तो फर्न्स के अंदर डोमिनेंट जनरेशन कौन सी होती है, स्पोरोफाइट्स। मोस्टली फर्न्स जो है वो किससे बनते हैं, स्पोर्स के जर्मिनेट होने से। अब दो तीन मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी फर्न्स के बारे में जो कि आपको याद रखनी है। दे आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्न्स। अच्छा, एक और चीज़ कि इनके पास जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, इनके पास होते हैं होमोस्पोर्स, होमोस्पोरी होती है। होमोस्पोरी यानी कि एक जैसे दिखने वाले स्पोर्स होंगे। अच्छा, फर्न्स के पास एक मैं आपको चीज़ बताऊं कि देखिए हमारे पास ये एक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ, एडवेंटिशियस रूट्स का। ये नाम आपको आगे भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये एक सीड है, ठीक है। सीड के अंदर हमारे पास एक जगह होती है जहाँ से सीड को सारा न्यूट्रिशन मिलता है, जिसे एंडोस्पोर कहते हैं। उसके बाद सीड के अंदर एक पार्ट होता है रेडिकल जिसे कहा जाता है, और एक हमारे पास होता है पार्ट जिसे प्लेम्यूल कहा जाता है, प्लेम्यूल। रेडिकल से अराइज होता है रूट। एक्चुअली रेडिकल जो है हमारे पास, समझ लीजिए जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जिससे किसी भी तरीके का टिश्यू बन जाता है, वैसे रेडिकल से रूट बनता है। तो रेडिकल क्या है, रूट टिश्यू है, सही है। जैसे क्या होता है कि हमारे अंदर क्या होता है, जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो एक होती है मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम मीजोडर्म से बनता है। तो उसी तरीके से रेडिकल से रूट बनता है, प्लेम्यूल से लीव, शूट, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं। अच्छा, रूट्स जो है वो जनरली बनते हैं रेडिकल से, लेकिन बट जब हमारे पास रूट जो है वो किसी नॉन रूट टिश्यू से अराइज हो, ठीक है, यानी कि रेडिकल से अराइज ना हो बल्कि किसी और टिश्यू, समझ लीजिए स्टेम टिश्यू से अराइज हो जाए, तो उन रूट्स का एक स्पेशल नाम है जिसे कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स, तो फर्न्स के पास होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो कि एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं। रूट्स विच आर ग्रोन फ्रॉम अदर नॉन रूट टिश्यू लाइक स्टेम। स्टेम क्या है, नॉन रूट टिश्यू है, नॉन रूट टिश्यू, जबकि रेडिकल क्या है, रूट टिश्यू है, सही है। अच्छा, फर्न्स की जो लीव्स होता है वो भी बड़े खूबसूरत से, और आपको कॉमनली फर्न्स देखने को मिलता है। अगर आप फॉरेस्ट या फिर जंगल वगैरह के अंदर जाते हो तो वहाँ पे फर्न्स बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्न्स के जो लीव्स होते हैं दे आर वेरी डिफरेंट, कुछ इस तरीके के उसके लीव्स देखने को मिलता है, स्पेसेस होती हैं लीव्स के दरमियान में। अभी क्या सीन है वो सब चीज़ें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। नीड सम स्पेस, तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें रिमूव कर रही हूँ। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया कि फर्न्स के पास होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, जो उसका एक प्रॉपर एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है,
सेकंड अगर हम बात करें तो इसके पास होते हैं क्या, इसके जो लीफ है, इसका जो लीफ है, मैंने ये लीफ ऐसे होता नहीं है ऐसा, इसके लीव्स बहुत डिफरेंट होते हैं, इस तरीके से कुछ होते हैं इसके लीव्स। खैर इसके जो लीव्स होते हैं उसके पास कुछ इस तरीके से स्पोरेंजियम होता है। ये हम लोग पीछे चीज़ें पढ़ चुके हैं कि जो अब देखो फर्न के अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन है वो कौन सी है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कैप्सूल, एक होता है फुट और एक होता है सीटा। जो कैप्सूल होता है वो होता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब क्या है, जहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस हो, वो जगह जहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस हो उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। अब फर्न्स के अंदर जो लीफ होता है उसके ऊपर इस तरीके से स्पोरेंजियम का क्लस्टर पड़ा हुआ होता है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम का नाम दिया हुआ है सॉरी, ठीक है, सॉरी। तो ये जो सॉरी आपको मिलता है ये कुछ भी नहीं है, बस स्पोरेंजियम का एक ग्रुप है जो कि लीफ के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। जब लीफ के साथ साथ आपको स्पोरेंजियम मिले तो इस तरीके के लीफ को क्या कहते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, स्पोरोफिल, ठीक है। माइक्रोफिल, स्पोरोफिल, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो स्पोरोफिल क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, लीफ विथ स्पोरेंजियम है स्पोरोफिल, समझ आ गया, ठीक है। तो ये तो था स्पोरोफाइट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं इसकी गैमेटोफाइट के बारे में। जो फर्न्स का गैमेटोफाइट होता है वो कौन सी, हमारे पास डोमिनेंट जनरेशन नहीं होती, डोमिनेंट कौन सी है, स्पोरोफाइट। अच्छा, जो गैमेटोफाइट्स होते हैं फर्न्स के अंदर वो, उनको कहा जाता है प्रोथैलस। क्या कहते हैं, प्रोथैलस। प्रोथैलस क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई डिस्टिंग्विशिंग पार्ट्स नहीं होते, कोई प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं बने हुए होते, इसलिए प्रोथैलस कहा जाता है। प्रोथैलस टर्म हम लोग ज़्यादातर एल्गा के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी ऐसी फैली हुई सी होती है, कोई प्रॉपर पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो फर्न्स के गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहा जाता है। इसकी लाइफ टाइम जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, ये लाइफ टाइम कम होता है, लेकिन मज़े की बात कि ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पोरोफाइट। मतलब ये डोमिनेंट तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिपेंड करे स्पोरोफाइट के ऊपर, सही, ये डिपेंड नहीं करता स्पोरोफाइट के ऊपर। ये खुद अपना ग्लूकोज बनाता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन जब जैसे ही स्पोरोफाइट बना और वो मैच्योर हुआ तो ये जो गैमेटोफाइट है ये क्या करता है, ये चला जाता है, इट डाइज। अच्छा, एक और मज़े की बात कि जो गैमेटोफाइट होता है इट इज़ हार्ट शेप्ड, ठीक है, इट इज़ हार्ट शेप का होता है ये। अच्छा, एक और मैंने चीज़ यहाँ पे मिस कर दी, वो ये कि जो स्पोरेंजियम होता है फर्न्स के स्पोरोफाइट के अंदर, जो स्पोरेंजियम होता है उसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है और 2-3 टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। इसका जो स्पोरेंजियम होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बाहर होते हैं कुछ थिक सेल्स, अंदर होते हैं कुछ थिन सेल्स। जो थिक सेल्स होते हैं, जो थिक वॉल होती है, वॉल सेल, उसको कहते हैं स्टोमियम। और अंदर की तरफ होता है थिन सेल की वॉल, थिन सेल्स होते हैं। थिन सेल्स को, अच्छा ये मैंने उल्टा कर दिया, आई एम सॉरी, लेट्स जस्ट एडिट दिस, कि जो स्टोमियम होती है वो अंदर वाली होती है, जो बाहर वाली होती है, बाहर वाली उसे कहते हैं कौन सा, एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हो बाहर वाले थिक सेल्स को कहते हैं क्या, एन्यूलस। तो बाहर वाले जो थिक सेल्स होंगे उन्हें कहा जाता है एन्यूलस, जो अंदर वाले थिन सेल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टोमियम। क्लियर होगी बात, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। बाहर वाला कौन सा है, एन्यूलस, ठीक है, एन्यूलस। अंदर वाले थिन सेल्स कौन सा है, स्टोमियम, सही है। और ये जो आप स्टॉक देख रहे हो यहाँ पे, ये स्टॉक है, इस स्टॉक का नाम है स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, देखो क्या नाम है, स्पोरेंजियम यानी कि कैप्सूल का काम है स्पोर्स बनाना। स्टोमियम और एन्यूलस दोनों मिलकर क्या करते हैं, स्पोर्स को रिलीज़ करते हैं, बाहर फेंकते हैं ताकि वो अच्छे से जर्मिनेट हो सके, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, एक अब मैं लास्ट एक आपको एक बहुत अच्छा एक टर्म इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ फर्न्स के अंदर। देखो, फर्न्स के अंदर जो लीव्स होते हैं वो जब बनते हैं तो वो कर्व्ड होता है। कैसे होता है, कर्व्ड, वो ओपन नहीं होते, क्लोज्ड होते हैं, कर्व्ड होते हैं, ठीक है। तो उनको कहा जाता है सर्किनेट वर्नेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ फर्न्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो लीव्स होते हैं वो पहले कैसे होते हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से।
तो ये कर्व्ड होते हैं, इनको सर्किनेट वर्नेशन कहा जाता है। ऐसे कर्व्ड लीव को, ये एक बॉटनिकल टर्म है, लेकिन जैसे ये लीव्स मेच्योर होते हैं तो ये जो यंग लीव्स हैं ये ओपन होते हैं, ये कर्व से स्ट्रेट हो जाते हैं जब ये मेच्योर होते हैं। सही है, याद रखेंगे ये सारी चीज़ें, स्टोमियम, एन्यूलस, प्रोथैलस। आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे जब हम लोग लाइफ टाइम पढ़ेंगे, सॉरी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे इसकी, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें और भी बेहतर तरीके से क्लियर होंगी।